गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम पढ़ने वाले हैं फिगर ऑफ स्पीच। तो पहले जान लेते हैं कि फिगर ऑफ स्पीच होता क्या है। फिगर ऑफ स्पीच होता है वर्ड्स और फ्रेजेस दैट मेक्स आवर लैंग्वेज ब्यूटीफुल, इफ़ेक्टिव एंड इम्प्रेसिव। तो फिगर ऑफ स्पीच क्या होता है? कोई वर्ड या फ्रेज़ जो हमारी लैंग्वेज को और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल बनाता है, इफ़ेक्टिव बनाता है और इम्प्रेसिव बनाता है, उसे हम फिगर ऑफ स्पीच कहते हैं। ठीक है, तो अब हम इसके अलग अलग टाइप्स पढ़ेंगे कि कौन कौन से होते हैं फिगर ऑफ स्पीच। फर्स्ट है हमारा सिमेल, जिसे उपमा अलंकार भी कहते हैं। तो इसमें क्या होता है कि टू डिफरेंट थिंग्स का कंपैरिजन किया जाता है और इसको हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। इसमें यूज़ होता है एज का और लाइक का, तो हम ऐसे इसका आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। तो फर्स्ट जैसे एग्जांपल है, द ग्रेट खली लुक्स एज स्ट्रॉन्ग एज एन ऑक्स। ठीक है, तो इसमें कंपैरिजन किया गया है किस चीज़ का, कि मतलब उनकी शक्तियों का कंपैरिजन किया गया है। ऐसा तो नहीं है कि जो ग्रेट खली है वो ऑक्स है, नहीं, उनका क्या किया गया है, उनकी शक्तियों का कंपैरिजन किया गया है कि वो ग्रेट खली जो हैं वो ऑक्स की तरह नहीं लगता है, बस उनकी शक्तियाँ हैं ऑक्स की तरह। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल है, द ग्लो ऑफ हिज फेस वॉज एज ब्राइट एज सनशाइन। दूसरा ये हो गया। अब आपका दूसरा जो फिगर ऑफ स्पीच है वो है मेटाफर, रूपक अलंकार इसे कहते हैं। इसमें एन इम्प्लाइड सिमेल, इसमें क्या होता है, इसमें डायरेक्टली बताया जाता है कि तुम उसकी तरह हो, जिसको जैसे कि यू आर लाइक अ मून, तो आप मून तो नहीं हो लेकिन आपको मतलब मून से कंपेयर किया गया है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल देख लेते हैं। पहला है, माई टीचर इज़ एन एंजल। ठीक है, मेरे टीचर क्या हैं, एंजल हैं, फरिश्ता हैं। सीधा उन्हें फरिश्ते से कंपैरिजन किया गया है डायरेक्टली। सेकंड है एग्जांपल, यू हैव अ हार्ट ऑफ गोल्ड, तुम्हारा सोने का दिल है। अब इसका मतलब ये तो नहीं कि उसका सोने का दिल है, नहीं, बल्कि इसका मतलब ये है कि आपका बहुत बड़ा दिल है या आप बहुत दयालु हो, कुछ भी हो सकता है, लेकिन सोने का दिल तो नहीं है ना। ठीक है, अब तीसरा जो आता है वो है अलिट्रेशन, जिसे अनुप्रास अलंकार भी कहते हैं हिंदी में। ये होता है हैविंग द सेम फर्स्ट कॉन्सोनेंट साउंड। इसमें क्या होता है, जैसे एग्जांपल हम देख लेते हैं, माई डियर डियर इज़ डियर। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, डी डी साउंड बार बार आ रहा है ना, तो ये है हैविंग दिस फर्स्ट कॉन्सोनेंट साउंड। दूसरा है, किरन्स किड्स केप्ट प्लेइंग। अब यहाँ पे के किरन्स में के, किड्स में के, केप्ट में के, ये बार बार क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है ना, सेम साउंड आ रहा है, तो ये हो जाता है आपका अलिट्रेशन। अब आता है हाइपरबोल, इसे कहते हैं हिंदी में अतिशयोक्ति अलंकार। इसमें क्या होता है, बातों को बढ़ा चढ़ाकर कहा जाता है जो कि रिक्वायर्ड ही नहीं है, एग्जैगरेशन जिसे कहते हैं। एग्जाम्पल है, आई एम सो टायर्ड आई कुड स्लीप फॉर अ ईयर। तो इसमें कोई बोल रहा है कि मैं बहुत थका हुआ हूँ कि मैं 1 साल तक सो सकता हूँ, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि वो इंसान 1 साल तक सोएगा, नहीं, बस ये बातों को बढ़ा चढ़ा कर कहा गया है। अब दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, आई हैव टोल्ड यू 1000 टाइम अबाउट दिस। अब कोई 1000 टाइम तो नहीं बताता है, लेकिन लोग कहते हैं कि मैंने आपको 1000 बार बता दिया है, फिर भी आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो ये हो गया आपका हाइपरबोल। अब आता है फिफ्थ, अजोनेंस, जिसे स्वर साम्य अलंकार भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, रिपीट द सेम वोवेल बट स्टार्ट विद डिफरेंट कॉन्सोनेंट साउंड। तो कॉन्सोनेंट साउंड इसमें जैसे एग्जांपल में देख लेते हैं कि जेरी वेंट हियर एंड देयर नोवेयर। तो इसमें क्या हुआ, आपका जो फर्स्ट
वर्ड्स में जो फर्स्ट लेटर है वो कॉन्सोनेंट साउंड है उसमें, और उसके बाद वाला जो साउंड आ रहा है वो आपका वोवल साउंड है। ठीक है, ये आप कर सकते हैं कि मतलब रिपीट क्या हो रहा है, सेम वोवेल हो रहा है रिपीट, लेकिन स्टार्ट में क्या है, सेम डिफरेंट कॉन्सोनेंट साउंड है। ठीक है, अब दूसरा एग्जांपल हम देखेंगे तो बियर इज़ नियर बट नो नीड टू फियर। अब यहाँ पे बी क्या है, कॉन्सोनेंट है। ठीक है, बियर ई। ठीक है, अब यहाँ पे इज़, योर, काउ, नाउ। ठीक है, काउ, नाउ, ये पहला वर्ड तो क्या आ रहा है, आप सॉरी फर्स्ट लेटर जो है आपका क्या आ रहा है, कॉन्सोनेंट, और इसके बाद जो साउंड आ रहा है वो वोवेल्स की आ रही है। ठीक है, अब इसके बाद हम देखते हैं पन, जिसे श्लेष अलंकार भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, अ जोक यूजिंग वर्ड्स, या हम इसे ह्यूमर भी कह सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल हम देख लेते हैं कि एन एम्बेसडर इज़ अ मैन हु लिव्स अब्रॉड फॉर द गुड ऑफ हिज कंट्री। अब एम्बेसडर है एक, और वो ऐसा पर्सन है जो अपनी कंट्री के लिए, कंट्री की अच्छे के लिए बाहर रह रहा है। तो ऐसा हो सकता है कि वो अपनी कंट्री के अच्छे के लिए बाहर कैसे रह सकता है, अगर उसे अपनी कंट्री का कुछ अच्छा करना है तो अपने देश में रहे, है ना। तो ये एक तरह से मतलब जोक टाइप का है